हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं यूजीसी नेट हिंदी में बार बार पूछे जाने वाले आदिकाल से संबंधित रचनाओं के बारे में चर्चा करूंगी और बताऊंगी कि कौन कौन सी रचनाएं हैं जो बार बार रिपीट होती रहती हैं और उन्हीं के बारे में या उन्हीं की रचनाओं के बारे में, उन्हीं की कवियों के बारे में बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कवि और उनकी रचनाएं। सबसे पहले हैं देवसेन, जैन कवि हैं, श्रवकाचार्य। इनकी रचना है श्रवकाचार्य। जोइंदु, इनकी रचना है परमात्म प्रकाश या योगसार। जो मैं छोटे छोटे बिंदु होते हैं मैं उनको भी बताती हुई चलूंगी आपको, तो उन चीजों को भी आप ध्यान रखिए या उन चीजों पे भी आप अपना नोटिस करिए कि कौन कौन सी चीजें होती हैं कि जो बार बार रिपीट होती रहती है और मैं कौन कौन सी चीजें आपको बता रही हूँ। जैसे देवसेन है, ये जैन कवि हैं, इनकी रचना है श्रवकाचार्य। जोइंदु परमात्म प्रकाश है, योगसार, ये इनकी रचनाएं हैं। स्वयंभू, स्वयंभू इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। स्वयंभू चाहे तो क्रमानुसार पूछ लेते हैं कि जो क्रम से रचनाएं होती हैं, जो क्रम से रचनाएं भी होती हैं या क्रम से जो कवि पूछे जाते हैं, उनमें भी स्वयंभू के बारे में पूछा जाता है। इनकी रचना है पौंचरिम। पौंचरिम, इसका विषय क्या है कि रामचरित विस्तार से है। ये बार बार पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि राम के जीवन का जो चरित्र है विस्तार से, वो किस रचना का आधार है, तो वो पौंचरिम है। पौंचरिम में रामचरित का विस्तार से वर्णन किया गया है। रिठ्ठेनेमि चरिम, ये दूसरी रचना है इनकी, रिठ्ठेनेमि चरिम। आगे है पुष्पदंत। आगे है पुष्पदंत। महापुराण, इनकी रचना है महापुराण। इसमें महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है। 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र जो है वो महापुराण के विषय को बताता है। यह महापुराण में 63 महापुरुषों के जीवन का चरित्र वर्णित है। और दूसरा है हृदय कुमार चरित्र। ये एक बार यूजीसी नेट में आ चुका है कि 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र है, वो किस रचना का या किस ग्रंथ का आधार है, तो इसका उत्तर होता है महापुराण। दूसरी इनकी रचना है हृदय कुमार चरित्र। आगे है सोमप्रभु सूरी। सोमप्रभु सूरी, इनकी रचना है कुमारपाल प्रतिबोध। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो। जो छोटी छोटी ट्रिक होती हैं वो एग्जाम में बहुत काम आती हैं, बहुत जरूरी होती हैं। तो आप छोटी छोटी ट्रिक अपने आप बनाइए या देखिए कैसे एक दूसरे से रिलेट हो रहा है, उस तरीके से आप याद कर सकते हैं। आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बताया है यहाँ पे भी प्र आ रहा है और यहाँ पे भी प्र आ रहा है, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। सोमप्रभु सूरी की रचना है कुमारपाल प्रतिबोध। आगे है जैनाचार्य मेरुतुंग। ये जैन कवि हैं, जैन आचार्य हैं ये मेरुतुंग। इनकी रचना है प्रबंध चिंतामणि। ये कई बार आ चुकी है पेपर में, एग्जाम में कई बार इससे पूछा गया प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन है। तो ये प्रबंध चिंतामणि की भाषा क्या है, तो ये संस्कृत भाषा में है, संस्कृत भाषा में लिखी हुई है प्रबंध चिंतामणि। आगे है जिनदत्त सूरी। उनकी रचना है उपदेश रसायन रास। ये नवगीत रास लीला काव्य है। ये नवगीत रास लीला काव्य, ये इसका विषय भी कह सकते हैं या इसका दूसरा नाम भी कह सकते हैं। ये इसका विषय है उपदेश रसायन रास में नृत्य गीत रास लीला काव्य है ये। आगे इंपॉर्टेंट होता है अब्दुल रहमान। इनकी रचना है संदेश रासक। ये देशी काव्य में लिखी हुई है। देशी भाषा मतलब
लोक काव्य, जो उस समय आपस में भाषा बोली जाती थी, उसको देशी भाषा या लोक काव्य कहते हैं। तो ये लोक काव्य के अंतर्गत आता है संदेश शासन। इसमें एक वीरांगनी होती है जो अपने प्रेमी को संदेश भिजवाना चाहती है, ये इसका विषय है। कई बार पूछा गया है अब्दुल रहमान की रचना के बारे में, या अब्दुल रहमान ये पहली रचना है संदेश शासक जो लोक काव्य में लिखी गई है। मुनि राम सिंह ये अपभ्रंश का सबसे रहस्यवादी कवि इनको कहा जाता है। अपभ्रंश का सबसे रहस्यवादी कवि, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है और यही यूजीसी नेट का विषय भी बन जाता है कि कौन सा क्वेश्चन है जो अलग से बना के दें। तो अपभ्रंश का सबसे रहस्यवादी कवि किसको कहा जाता है? मुनि राम सिंह को। और इनकी रचना है पाहुड़ दोहा। ये कई बार पूछा भी गया है। और अपभ्रंश का कवि, रहस्यवादी कवि कौन है? तो वो मुनि राम सिंह। आगे है हेमचंद्र। ये जैन आचार्य हैं और प्राकृत के पाणिनि कहे जाते हैं। मतलब इनकी रचनाएं जो हैं वो प्राकृत में लिखी हुई है, प्राकृत के पाणिनि कहे जाते हैं ये हेमचंद्र। तो इनकी पहली रचना है शब्दानुशासन, ये व्याकरण ग्रंथ है। दूसरा है कुमारपाल चरित। देखो मैंने यहाँ भी बोला था कुमारपाल चरित, और कुमारपाल चरित किसकी रचना है? हेमचंद्र की। और कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? वो सोमप्रभु सूरी की। तो आप अगर ये ट्रिक याद कर लेते हो तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे कि सोमप्रभु सूरी की कुमारपाल प्रतिबोध और कुमारपाल चरित ये किसकी रचना है। दोनों में से कभी आप कंफ्यूज नहीं होगे। शब्दानुशासन ये व्याकरण ग्रंथ है, कुमारपाल चरित ये हेमचंद्र का है। योग शास्त्र इसमें योग के बारे में हेमचंद्र कौन है? जैन आचार्य। तो आज के लिए बस इतना ही। आप अपना ध्यान रखिए, और अगर इसमें से थोड़ी सी भी आपको ट्रिक समझ में आई होगी या जो रचनाएं हैं और जो कवि हैं उनके बारे में अगर थोड़ी सी भी जानकारी अगर आपको मिली हो तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए। मैं आपको और ऐसे ही वीडियो के बारे में आपको बताती रहूंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।